हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है एंड नहीं चल रही है तो डोंट वरी, अच्छी हो जाएगी। मेरा नाम श्रेयस है, श्रेयस वजीर। मैंने एसबीआई और आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक किया है लास्ट ईयर एंड करंटली आई एम वर्किंग विद एसबीआई एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो सब लोगों का कलेक्टिव रिस्पॉन्स आया है कि सर प्लीज़ आप क्वांट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मुझे आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग क्वांट से काफ़ी डरते हैं। सबसे पहले ना तो यार ये डर निकालना पड़ेगा आप लोगों को अपने अंदर से कि मैं क्वांट में अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अच्छे से कर पाऊंगा नहीं। क्योंकि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग अ माइलस्टोन इज टू मेक अप योर माइंडसेट दैट यू विल अचीव दैट माइलस्टोन। अगर आप उसी चीज से डरते रहेंगे कंटिन्यूअसली कि ये डिफिकल्ट सेक्शन है, ये नहीं हो पाएगा, बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ अदर्स, बेस्ड ऑन योर सेल्फ एनालिसिस की मतलब मैंने प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में, तो लोग ना एक डर पैदा कर लेते हैं उसको अपने अंदर। तो सबसे पहले वो डर निकालो अपने अंदर से, ठीक है। अब वो डर कैसे निकलेगा? डर तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड अच्छी होगी और उसके बाद आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे बिल्ट हुए होंगे, तभी आपका ये जो डर है वो निकलेगा। अब इसी 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपको कि आप आपका कंसेप्ट कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप आपकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग कौन से डरते हैं, जिन लोगों के मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, वो लोग कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, तो किस डायरेक्शन में लेके जाए टेक्निकली अपनी प्रिपरेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का वीडियो, और मैं अभी वो 3 चीज़ बताता हूँ। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहली स्टेप है आपको देना है एक मॉक। अब मॉक कौन सा? प्री और मेंस दोनों का। अब किसके मॉक्स थे सबसे इंपॉर्टेंट? तो प्रैक्टिस मॉक करके एक टेस्ट सीरीज है, उन लोगों के पास फ्री मॉक्स होगी आई थिंक सो। प्री का और मेंस का एक एक ओपन ही होता है, किसका भी दे दो, आईबीपीएस पीओ का दे दो या एसबीआई पीओ का दे दो। अगर कोई क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस या एसबीआई क्लर्क, तो उसका दे दो, बट एक मॉक दे के आओ। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया लग ही जाता है मॉक से कि पेपर कैसा आता है, पेपर की टाइमिंग क्या होती है, क्वांट में क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो पहला मॉक होता है वो मतलब वो एट पार विद द एग्जाम लेवल ही होता है। तो इससे एक बेस क्रिएट हो जाएगा और मतलब मॉक से डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, 0 मार्क्स आ जाएगा, -2 मार्क्स आ जाएगा, आपका सबसे लास्ट रैंक है। 13,000 बच्चों ने दिया है, आपका रैंक 13,001 होगा, तो क्या हो जाएगा, आप इंप्रूवमेंट का स्कोप तो है ना। तो ये होगी पहली स्टेप। अब आती है हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग कहाँ से करेंगे? काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने बुक्स पढ़नी चाहिए, काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि कोर्सेस लेने चाहिए। तो यार मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने दोनों ही चीज़ें नहीं की थी। मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन जो बेस्ड थी वो थी यूट्यूब बेस्ड। तो मैंने यूट्यूब पे अपने कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड किए? मैंने यूट्यूब पे अपने कंसेप्ट बिल्ड किए हैं रूढ़ा चैनल से। आप लोग क्या करिए ना, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च बार में क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए रूढ़ा अर्थमेटिक। तो आपको 117 एज ऑफ टुडे 117 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। अब आपको पूरे 117 वीडियोस नहीं देखने हैं, उसमें टॉप के जो 40-50 वीडियोस है वो कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियोस है। उसके अंदर जो 4 मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जो कुछ टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया ना, ये बेस है आपके अर्थमेटिक के। इतने अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट क्लियर किया है ना कि मतलब हो जाता है, मतलब आपके कंसेप्ट तो बिल्ड हो जाते हैं। नोट्स बनाओ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं वो करो, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि वो कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब जब आप मॉक में सॉल्व करोगे। अब क्या हो गया ना, आपने जैसे ही एक टॉपिक किया, जैसे आपने परसेंटेज का टॉपिक किया वो सर के वीडियोस में से, तो इंटरनेट पे जाओ, मतलब गूगल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको आराम से मिल जाएगी 10-15 क्वेश्चन परसेंटेज के। वो 10-15 क्वेश्चन लगा लो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। मतलब ये क्या हुआ, आपने वीडियो देखी, आप इंटरनेट पे गए, आपने वो 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा करने में आपको मैक्स टू मैक्स 5 या 6 दिन लगेंगे। 5 या 6 टॉपिक करने में, एक दिन एक टॉपिक उठाओ। मतलब आपको क्या करना पड़ा, कोई बुक उठानी नहीं पड़ी, फ्री का फ्री में मिल गया, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये प्रोसेस जब आपका हो गया, उसके बाद आप मॉक दोगे। अब आपको लगेगा कि मैंने सब कर लिया है, मेरे मॉक्स में अच्छे नंबर आएंगे। नहीं आएंगे मॉक्स में अच्छे नंबर। अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है और तुरंत उसके जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ऐसे से नहीं होता है, आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। कभी कभी वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में वो परसेंटेज के क्वेश्चन डाल देंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज डाल देंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में, मतलब अलग अलग जगह मिलेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंबाइंड में मिलेगा। तो ये कैसे होगा? आप मॉक उठाओ, फिर से मॉक उठाओ, आपने जो प्रीवियस वाला मॉक उठाया था उसी को उठा लो, अब उसको देखो, आपका नजरिया बदल जाएगा क्वेश्चंस को देखने का। आप सोचो कि अरे हाँ, ये मैंने वहां देखा था, जी सर ने इस तरीके से बताया था। और सोल्यूशन देखो उसके, सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको अब थोड़ा आइडिया लगेगा। अब फिर से मॉक जब दोगे तो आपको उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि जो डिफिकल्ट है, जो नहीं हो रहे, फिर से यूट्यूब पे जाओ, सर के, रोड़ा सर के चैनल पे ये वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको तो कहीं और मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी दूसरी, ये हो गई आपकी तीसरी स्टेप की, मतलब आपने मॉक दिया, यूट्यूब पे गए, उसका वीडियोस देखे, उसके बाद फिर से मॉक्स दिया, तो ये हो गया एक लूप। अब आपको क्या करना है? अब आपको लानी है इसमें स्पीड। अब स्पीड कैसे आएगी? स्पीड तो यार देखो एक ही चीज से आती है, वो प्रैक्टिस। आपको एन नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं और एन नंबर ऑफ मॉक्स अवेलेबल है मार्केट में। इररिलेवेंट मॉक्स पे नहीं जाना है। प्रैक्टिस मॉक मैंने जो आपको बताया सोर्स के लिए, वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। उसके अंदर फ्री मॉक्स लीजिए या फिर उसका कोर्स परचेज भी कर सकते हैं आप। अलग अलग मॉक दो, IBPS SBI PO के नहीं, क्लर्क के दो, IBPS के, SBI के, एसोसिएट के दो, RRB के दो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने ये सारी चीज़ें कर ली है, हमने वीडियोस भी देख ली, हमारे कंसेप्ट भी बिल्ट है, हमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी की है, हमने बुक्स से प्रैक्टिस की है, हमने हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस लगाए हैं, लेकिन सर अभी भी हमको मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में। क्योंकि इवेंचुअली वही मैटर करता है कि जब आपके मॉक्स में मार्क्स आएंगे, मतलब सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स आएंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो ये क्यों होता है पता है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। हर मॉक में ऐसे 50 to 60% क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने ही नहीं होते। मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में तो आपको इजी क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, 25-30 इजी क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे और उसके बिना सिलेक्शन होगा भी नहीं आपका। वो तो आप जब वीडियोस देखेंगे और रिगरस प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के मॉक्स की, तो उसमें वो कवर हो जाएंगे। आपको 30 to 50 मॉक्स तो देने ही है प्रीलिम्स की, तो उससे वो हो जाएगा कवर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेन्स की, क्योंकि वो भी एक स्टेप है। आपको दोनों प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी है, प्री और मेन्स की, कॉन्ट की, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है इस पॉइंट पे। 60 मार्क्स का पेपर है, कट ऑफ कितना जाता है भाई? कट ऑफ जाता है 4 या 5, और आपको कितने मार्क्स चाहिए रैंक लाने के लिए, मतलब आपका सिलेक्शन शॉर्ट होने के लिए? आपको चाहिए 15 to 20 मार्क्स आउट ऑफ 60। इस साल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, RBI ग्रेड बी फेज 2, जिसका कॉन्ट का कट ऑफ है 3 to 4 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? 30 क्वेश्चन में से सिर्फ आप 3 या 4 क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कई लोग हैं जिनको काफी अच्छे मार्क्स है, लेकिन वो कॉन्ट का सेक्शन कट ऑफ नहीं निकाल पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। पेपर हार्ड था, नो डाउट, बट इट्स ऑल रिलेटिव। 3-3,500 बच्चे तो निकले ही ना। तो मैं वही कहता हूं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मतलब हम कैसे पता करें कि हम ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ये वाला क्वेश्चन हार्ड है? भाई वो देखने से पता चलता है, वो प्रैक्टिस से पता चलता है, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। वो आपको खुद को ही करना है। मैं जैसे कहा कि दिस इज अ सेल्फ सेंट्रिक प्रोसेस। बाहर आंसर्स ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ों के आंसर बाहर मिल जाएंगे कि सोर्सेस क्या है, टेस्ट सीरीज कौन सी यूज़ करूँ, और कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ, कौन से टीचर को फॉलो करूँ, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट सेल्फ एनालिसिस तो खुद ही को करना पड़ेगा ना, मतलब वो कोई करके तो नहीं देगा। तो सेल्फ सेंट्रिक रखो प्रोसेस को। कॉन्ट इतना भी डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है जितना आपको लगता है डिफिकल्ट थोड़ा बहुत, बट स्टिल मैनेजेबल है। पहले तो माइंडसेट हटा दो कि मतलब कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी, या जो भी माइंडसेट है तुम्हारा, हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट रहा आपको कॉन्ट को लेकर जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, ये तो पहला ही वीडियो है कॉन्ट को लेकर, और मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आएगी कॉन्ट को लेकर, अभी तो इतनी आई थी तो मैं इतनी ही एड्रेस कर पाया सोर्सेस को लेकर और मतलब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। आप फिर भी बताइए, क्योंकि नए नए लोग होते हैं और उनकी अलग अलग क्वेरीज होती है, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कैसे मैं हेल्प करूँ कॉन्ट में, या कोई भी और टॉपिक पे। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जनरल अवेयरनेस के ऊपर बनाने वाला हूँ वीडियो, क्योंकि सेकंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था वो। तो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ओके बाय।